हेलो माय डियर किड्स, वेलकम बैक टू बेबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन। यहाँ पर लिखिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 141। ये आपकी 26 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है द लिटिल फर ट्री, ये जो वर्कशीट है उसी चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर पर हमने बहुत सारी प्रीवियस वर्कशीट्स करी हुई हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक भी ज़रूर करें बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, डियर स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर हाउ शेट्टी द magician was caught in a heavy rainstorm while returning home। तो बच्चों, आपको याद है जो शेट्टी था, जो मजिशियन था, वो कैसे इतनी तेज बारिश में फंस गया था जब वो वापस अपने घर आ रहा था। फिर लेटर, हाउ द गोट्स एट द ग्रीन लीव्स of our little fir tree and then high winds blew away all its glass leaves। और फिर कैसे जो बकरी थी उसने हमारे जो लिटिल फर ट्री था उसकी ग्रीन लीव्स खा ली थी और हवा की वजह से जो सारे जो ग्लास लीव्स थे वो उड़ गए थे, हट गए थे, है ना। तो बच्चों, डिजास्टर स्ट्रक्स आवर लिटिल फर ट्री जस्ट लाइक दिस। Sometimes we can also face some problems in the form of natural disasters। तो इस तरीके से जो हमारा लिटिल फर ट्री था वो इस डिज़ास्टर में फंस गया था। इसी तरीके से हमारे साथ भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होती हैं वो हम लोगों के साथ भी होती हैं। Sometimes Mother Nature reacts angrily because of the way we are treating her। तो जो मदर नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, वो भी हमारे साथ गुस्से में आकर ऐसा बिहेव करता है, या ऐसा कह लीजिए हमें पनिश करता है, क्योंकि हम उनको अपने नेचर के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। हम अपने नेचर का, हमने अपनी प्रकृति का, हमारे आसपास की चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स आर नेचुरल फिनोमिना that leads to loss of life and property। तो जो नेचुरल डिज़ास्टर होती है उससे क्या होता है, उससे जो हमारी जो लाइफ होती है और जो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारी संपत्ति है या जो जो भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, वो क्या हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। जाहिर सी बात है। तो लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो केयरफुली एंड आइडेंटिफाई दीज नेचुरल डिज़ास्टर्स। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो बच्चों, आपको पता है कि नेचुरल डिज़ास्टर्स कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होती हैं। यहाँ पर हमको कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स के चित्र दे रखे हैं और यहाँ पर एक का एग्जाम्पल भी दे रखा है लिखकर। जैसे ये देखिए, ये जो घर है पूरी तरीके से हिल रहा है, ज़मीन कैसे फट रही है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये घर हिल रहा है, सामान टूट के गिर रहा है। तो ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है वो क्या है? ये है अर्थक्वेक, ठीक है, जिसको हम भूकंप भी कहते हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो सारे पिक्चर्स हैं, हमको यहाँ पर जो बॉक्स है, यहाँ पर वर्ड्स दिए गए, हिंट बॉक्स दिया गया है, और इसी हिंट बॉक्स की हेल्प से हमको यहाँ पर जो मिसिंग लेटर्स है वो लिखने हैं और बताना है कि ये जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम इस हिंट बॉक्स की हेल्प से अपने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप पहला चित्र देखिए। ये चित्र, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ये घर है, पेड़ भी ऐसा सूखा सा हुआ है और ये पानी ही पानी है यहाँ पर, ठीक है। ज़मीन में यहाँ पर देखिए पानी ही पानी है ना। तो ये क्या है? ये बाढ़ है, जिसको हम बोलते हैं फ्लड। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए फ्लड। एफ यहाँ पर लिखा ही हुआ है, जैसे कि आप यहाँ हिंट बॉक्स में देख रहे हैं, ये लिखा है फ्लड। तो यहाँ पर आप इसको कंप्लीट कीजिए, फ्लड को एफ, और उसके बाद यहाँ लिखिए LOD। तो ये हो जाएगा L, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों O, ठीक है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया L और O, इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया बच्चों फ्लड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर देखिए। ये किस चीज़ की पिक्चर है? तो आपको पता होगा जब सुनामी आई थी, और यहाँ पर हिंट बॉक्स में भी हमको दे रखा है सुनामी वर्ड, ये लिखा। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों सुनामी जो वर्ड है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए इसको
तो यहाँ पर हमने लिख दिया SUM ऐड कर दिया इसमें, ये बन गया सुनामी। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये कौन सा डिज़ास्टर है जो यहाँ पर ये क्या है, ये बादल गरज रहे हैं और बिजली गिर रही है, तो इसको बोलते हैं लाइटनिंग। तो यहाँ पर आप लिखिए लाइटनिंग। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों लाइटनिंग, जो ये वर्ड था हमारा। ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये है बच्चों जो चित्र, ये है साइक्लोन का। ठीक है। साइक्लोन जिसमें बहुत तेज तेज हवा चलती है ना, जिसे देखिए जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं, पेड़ कितनी बुरी तरह से झुके हुए हैं, हवा के झोंके के साथ जा रहे हैं, तो ये है साइक्लोन। तो यहाँ पर आप लिखिए साइक्लोन, ये लिखा वर्ड हमारे पास। तो हमने यहाँ पर बच्चों मिसिंग वर्ड में C और O लगा दिया, तो ये बन गया साइक्लोन। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है बादल फटने का चित्र। जब बादल फटता है तो भी बहुत ज़्यादा बच्चों प्रॉब्लम होती है, डिज़ास्टर आता है, तो ये है क्लाउड बर्स्ट। तो यहाँ पर ये लिखा है वर्ड क्लाउड बर्स्ट, तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर मिसिंग वर्ड्स, जो मिसिंग लेटर्स जो थे ODUS को यहाँ पर ऐड कर दिया, तो ये बन गया क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, इनको इन पिक्चर्स के द्वारा और यहाँ पर हिंट बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके द्वारा आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। रीड, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस। लेट्स लर्न अबाउट वन सच नेचुरल डिजास्टर। तो चलिए हम जानते हैं एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में। ठीक है। यहाँ पर जो एक नेचुरल डिजास्टर, जो एक प्राकृतिक आपदा है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक्स आर अ सडन एंड क्विक शॉक फेल्ट ऑन द अर्थ्स सरफेस। जो अर्थक्वेक है बच्चों, वो एक बहुत ही जल्दी से और अचानक से आने वाला जो आपदा है वो है, और जो हम महसूस करते हैं, जो हमारा ज़मीन है, जो फर्श है, ज़मीन है, उसके ऊपर। ठीक है। जो हमारी अर्थ है, जो ज़मीन है, उस पर हम फील करते हैं ये चीज़। वी कैन फील द अर्थ शेक एंड समटाइम्स इवन द पेंटिंग ऑन द वॉल, फैंस, टेबल्स ऑल्सो शेक। तो अर्थक्वेक में क्या होता है बच्चों, अर्थक्वेक में जो हमारी ज़मीन होती है वो हिलने लग जाती है, और उसके साथ साथ ही कभी कभी तो अर्थक्वेक इतना तेज़ होता है कि जो हमारी वॉल्स होती हैं, उन पे जो वॉल्स हैं या उस पर पेंटिंग्स है या कोई फैंस है, टेबल, सब चीज़ें क्या होता है, वो सब चीज़ें शेक करने लग जाती हैं, सब चीज़ें हिलने लग जाती हैं। वो होता है अर्थक्वेक के कारण। कैन यू रिकॉल एनी सच इंसिडेंट। आपको कभी कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि आपने कभी फील किया हो, अर्थक्वेक को महसूस किया हो? क्योंकि मैंने तो महसूस किया है अर्थक्वेक। वो बहुत, जब मैंने फील किया था वो बहुत ज़्यादा तेज़ था वो। ठीक है। क्योंकि वो लिटरली ऐसा हो गया था कि मेरा पूरा बेड ऐसा लगा कि घूम गया, इतना तेज़ था वो अर्थक्वेक। डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड लर्न मोर अबाउट अर्थक्वेक्स। तो अगर आपने ऐसा कोई फील किया है, ऐसा कोई इंसिडेंट, तो आप उसको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए और उनसे अर्थक्वेक के बारे में और भी चीज़ें जानिए। Do you know that more than 1 million earthquakes happen on earth every single year? तो हमारे जो ज़मीन है, जो अर्थक्वेक है, वो बहुत होता है। मतलब कि हमारे जो ज़मीन है उसमें अर्थक्वेक मिलियन टाइम्स, हम लोग पता भी नहीं चलता हमें, कभी कभी इतने छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं कि पता भी नहीं चलता, और एक साल में तो बहुत सारे अर्थक्वेक्स, जिस तरीके से यहाँ बता रखा है, मिलियंस में आते हैं। ठीक है। सरप्राइजिंगली they normally last for less than a minute but can cause much damage। वैसे तो जो अर्थक्वेक होते हैं वो 1 मिनट से भी कम, 1 मिनट भी ज़्यादा बता रही हूँ, उससे भी बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, मगर वो जितने टाइम के लिए भी होते हैं अच्छा खासा नुकसान, जान और माल दोनों का नुकसान कर देते हैं। What should we do when an earthquake occurs? हमें क्या करना चाहिए जब अर्थक्वेक यानी जो भूकंप है जब आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? Yes, you are right. We should move out of the building in a calm and disciplined manner. हमें क्या करना चाहिए जब भी आप अर्थक्वेक के झटके महसूस करें, आपको ऐसा लगे कि भूकंप आ रहा है, तो आपको क्या करना है? बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं करना है, शोर नहीं मचाना है, भागम भाग नहीं मचानी है, बहुत ही आराम से अपनी बिल्डिंग से निकल के एक खुले एरिया में जाना है। हमेशा उस एरिया में जाइए जहाँ पर आसपास आपके कोई बिल्डिंग ना हो या बहुत ज़्यादा रश ना हो। ठीक है।
जितना खुला एरिया में जाएंगे उतना ही आपकी जान को आप अपनी जान बचा सकते हैं। वरना जो अर्थक्वेक होते हैं, इनसे जो बिल्डिंग्स होती हैं या वॉल्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, आसपास की चीज़ें जो हिलती हैं, टूट के गिरती हैं, तो वो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो किड्स, डू यू रिमेंबर द मॉक ड्रिल डन इन योर स्कूल? तो आपके स्कूल में अर्थक्वेक से बचने के लिए मॉक ड्रिल्स ज़रूर हुए होंगे। तो आपको क्या वो याद है? आपको डेफिनेटली वो याद हुए होंगे बच्चों, क्योंकि हर स्कूल में मॉक ड्रिल्स होते ही हैं कि अगर अब भूकंप आ गया है, कभी भूकंप आया है, तो आपको किस तरीके से अपने क्लासरूम से बाहर निकलना है और बिल्डिंग से बिल्कुल बाहर निकल जाना है स्कूल की। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों यस। यहाँ लिखिए यस। तो ये देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद करती हूँ आपको ये जो पूरा चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर्स पे और अर्थक्वेक पे समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद भी आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। तो चलिए जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वर्कशीट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।